पर एक्सेस सिर्फ इसी एहसन की थी और एकदम से उनकी डेथ का सुनने को मिल जाता है। तो क्या खाने में कुछ ऐसा डाल दिया, कुछ ऐसा कर दिया? ले लो कि वाइफ डूब रही है तो हस्बैंड जो है व्लॉग बना रहा है, वो देखो वहां पे मेरी वाइफ डूब रही है, उसको स्विम करना नहीं आता। उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो फेक लगती थी, प्रिटेंड करता था वो बहुत ज़्यादा। और दीनी तौर पे भी उसके पास ये राइट है कि वो आगे मूव ऑन कर सकता है। एक लड़की कह रही थी कि इसका मेरे साथ चक्कर था और हम दोनों ने मिलकर ये प्लान की। सर है यहाँ पे डॉक्टर्स की ही गलती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हैवी फ्लो को रोक ना सके, उसको ट्रीट ना कर सके। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बीपी को कंट्रोल ना कर सके। नुमान, बड़ी हैरानगी वाली बात है, हमारी जो सीएम है मरियम नवाज, उनका एक बयान सामने आया, आप जरा वो देखें। एक लड़की जिसकी डेथ हो गई है, उसके 2 बच्चे पैदा हुए हैं। मुझे इस लड़की का बहुत ज्यादा दुख हुआ है और ये मेरी हम नाम है मरियम। लड़की के दोनों बच्चों का मैंने फंड जारी कर दिया है, उनको हर महीने फंड मिलता रहेगा। अरे वाह, क्या बात है। ये मरियम, प्यारी मरियम के लिए जी जी, अनबिलीवेबल। मतलब मैं तो आई एम लिटरली शॉक के यार। ठीक है, अगर कोई इस सीट पर बैठकर भी अवाम की इस दुख दर्द को समझ रहा है और नीचे तक जाकर देख रहा है कि अच्छा किसके साथ क्या हुआ और किसको क्या सपोर्ट दी, आप ही आगे ना धोखे में। ये एआई जनरेटेड वीडियो है ना कर। सीरियसली, ये लोगों ने बनाई है कि वो मेरी हमना में, अच्छा इसके कुछ मूव्स जैसे समझ आ रही है, लेकिन आप धोखे में आ गए ना यार। आई एम लिटरली सिक ऑफ दिस एआई, क्योंकि मैं फेसबुक या इंस्टा पर भी जब बैठा रील्स देख रहा होता हूँ तो कुछ वीडियोस इतनी अजीब होती हैं और मैं कहता हूँ यार ये कहाँ कैसे पॉसिबल था, ऐसे तो कभी पहले नहीं देखा था। वो बाद में कमेंट सेक्शन से पता चलता था कि ये एआई जनरेटेड है। तो एआई जो है ना वो डेंजरसली मेरे ख्याल से फोटो रियलिस्टिक चीज़ें बनाना शुरू हो गई है। तो आई डोंट नो कि फ्यूचर में कब कहाँ क्या आ जाए और लोग उसको सच मान जाएं। तो दिस इज लाइक सीरियसली, वैसे मेरे ख्याल से अगर ऐसा कर भी देती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। अच्छा नुमान, आज की इसी वीडियो में इसके साथ साथ 3 क्वेश्चंस और हैं जो अवाम बहुत ज्यादा कर रही है। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तक एहसन का बयान क्यों नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब प्यारी मरियम के बच्चे किसके पास हैं, प्यारी मरियम के पेरेंट्स के पास हैं या एहसन के पास हैं। और थर्ड क्वेश्चन उनका ये है, क्या एहसन तीसरी शादी करेगा। एहसन ने क्या उससे फेम के लिए शादी की और उसका अब तक बयान क्यों नहीं सामने आया। क्योंकि अगर आप प्यारी मरियम का सारा केस देखें ना, तो ये जो एंकर्स हैं वो उसके जो हैं गलियों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, जाके उनके लोगों से पूछ रहे हैं, उसके नेबर्स से पूछे कि अच्छा प्यारी मरियम का इखलाक कैसा था, वो कैसी बच्ची थी। आप लोगों के शहर को, आप लोगों के मोहल्ले को उसने फेमस करवाया, नाम सारे लोगों को पता लगा कि इधर से एक प्यारी मरियम बच्ची है, वहाँ पर रहती है। तो आप लोगों को कैसा फील हुआ जबकि बच्चा जब यहाँ पर इंटरव्यूज़ दे रहा है, तो एहसन का इंटरव्यू क्यों नहीं सामने आया। यार कॉन्स्पिरेसीज तो इसमें बहुत सारी हैं। अभी कल मैं कमेंट पढ़ रहा था जिसने लिटरली मुझे शॉक में डाल दिया। एंड आई वाज स्टार्ट टू थिंकिंग लाइक कि हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है। ही सेड दैट कि ये जो एहसन है ये व्लॉग्स के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ही इज़ बीइंग सो मेनी टाइम्स सेल्फिश। ठीक है, और वो प्यार बड़ा करता था लेकिन उसके बहुत सारा प्यार और उसका जो सारा जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो फेक लगती थी, प्रिटेंड करता था वो बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था कि जैसा इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। फिर वो मज़ीद बंदा ये लिखता है कि प्यारी मरियम अपनी डिलीवरी के बाद भी बिल्कुल सेहतयाब थी। हाँ वो हॉस्पिटलाइज ज़रूर थी क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक आप कह लें कि उनकी डिलीवरी हुई है तो उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो वो तो होना था। लेकिन उसी दौरान पता नहीं क्या होता है कि वहाँ पर एक्सेस सिर्फ इसी एहसन की थी और एकदम से उनकी डेथ का सुनने को मिल जाता है। तो क्या खाने में कुछ ऐसा डाल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, उसको नज़र आ गया था कि अच्छा यार मेरे पास बच्चे आ गए हैं और मैंने फेम भी बड़ा ले लिया, पैसा भी बड़ा कमा लिया, क्या बाकी सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारूंगा तो मुझे तो कोई भी मिल जाएगी। तो इस तरह का जब मैंने कमेंट पढ़ा ना तो मैंने कहा यार मतलब क्या है ये, ऐसा क्यों है। क्योंकि देखो देखा जाए तो वो बंदा ना तो शक्ल सूरत से ऐसा लगता है कि यार वो ऐसा कर सकता है और फिर किसी की शक्ल पे लिखा भी नहीं होता कि कौन क्या कर सकता है। लेकिन नुमान उसके इर्द गिर्द वाले लोग तो कहते हैं ना, अब तक जितने भी लोगों का इंटरव्यू देखा, चाहे वो मरियम के फादर को ले लो, ब्रदर को ले लो, उसके नेबर्स को ले लो, सबकी ज़ुबान पे एहसन से मुतालिक एक ही बात है कि एहसन जो है बड़ा सुलझा हुआ, समझदार, ठीक है ना, बहुत अच्छे घराने का बच्चा है। अच्छा एक तो ये चीज़ के कोई भी ना उसके रिश्ते को क्लियर नहीं करता कि उसका रिश्ता आया कैसे था, क्या इन दोनों की ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई थी या फिर वो बाकायदा ये अरेंज मैरिज वाला सीन था। कोई भी इस चीज़ को क्लियर नहीं करता, कोई भी आंसर नहीं देता। बट लोग एक बात ज़रूर करते हैं कि एहसन बहुत अच्छा बंदा है, एहसन दिल से प्यार करते। उसके फादर की भी बार बार ये थी कि एहसन और एहसन जैसी जैसे जो पेरेंट्स थे वो बहुत कम लोगों को मिलते हैं।
एहसन एक अच्छा बच्चा है, उसने हमें बेटे की जगह होकर हमेशा सपोर्ट किया। और वो तो ये बात भी कहते हैं कि जब कभी भी मरियम की मम्मा को रात को मरियम याद आती थी तो वो लाहौर से रावलपिंडी रात के टाइम आ जाता था। उसने ये नहीं सोचा कि अच्छा नहीं रात है, कल आते हैं, परसों आते हैं, वो फ़ौरन मिलवाने लेता आता था। और नुमान ये जो कमेंट है ना, इस तरह के कमेंट्स मैंने भी बहुत पढ़े हैं। आपको पता है जहाँ पर कुछ लोगों के चाहने वाले होते हैं वहाँ पे नफ़रत करने वाले भी होते हैं, वहाँ पे हेटर्स भी लाजमन मौजूद होते हैं। अगर ऐसा होता कि वो इसके साथ टेम्प्रेरी तौर पे कोई लिंक में था या वो इसको ऐसा ही कुछ उसकी इंटेंशंस थी तो वो आके फ़ौरन अपना बयान देता। उसने बयान फिर क्यों नहीं दिया? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, आप भी ज़रा इस चीज़ को मैं कहूँगा अपने पे रख के सोचें कि खुदा ना खास्ता अगर वो इंसान जिससे हमें बड़ी मोहब्बत हो वो एकदम से आपकी ज़िंदगी से चला जाए, और मतलब पहले तो बहुत सारे दिन, कई हफ्ते तो शायद आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही ना कर पाओ कि वो अब आपके साथ नहीं कि वो अब आपके साथ नहीं है। आप डेफिनेटली ट्रॉमाटाइज होते हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। लोग चाहे कुछ भी बकवास करते रहें, आप सिर्फ उस इंसान की यादों में होते हैं जिसके साथ आपने इतनी अच्छी मेमोरीज़ बनाई, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो आप सिर्फ सेपरेटली एक अपने आप को टाइम दे रहे होते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा आप इतने वीक नहीं हो कि आप खुदा ना खास्ता अपनी जान ही ले लो, तो आपको एटलीस्ट अपने लिए टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। आप सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी और से बात नहीं करना चाह रहे होते। आपने इतना अरसा चाहे कैमरे को फेस करके बहुत पैसा भी कमाया, फेम भी कमाया, बहुत कुछ कर रहे थे। अब आप क्या मतलब यहाँ पर ड्रामेबाजों की तरह आकर बैठ जाओ और आकर आप फ़ौरन से बताना शुरू कर दो अपनी दास्तान। लोग देखें, हर इंसान डिफरेंट होता है। किसी इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी, हर इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी बहुत बड़ी पेन से गुजरा और आके फिर एकदम से कैमरे के आगे बैठकर अपना सारा अपनी आप बीती भी सुनाए। ठीक है, जो लोग तो बड़े प्रोफेशनल हैं इन चीज़ों में, वो तो समझते हैं कि अच्छा यार दिस इज़ द राइट मोमेंट कि मैं कोई भी बात करूँगा या करूँगी तो मुझे उसका बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसे ले लो कि वाइफ डूब रही है तो हस्बैंड जो है व्लॉग बना रहा है, वो देखो वहाँ पे मेरी वाइफ डूब रही है, उसको स्विम करना नहीं आता। आप लोग भी समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। तो वैसे भी लोग होते हैं यार, देखो अच्छे मैनर में भी बुरे मैनर में भी। अब देखो डकी बीइंग सो इंटेलिजेंट, उसको बहुत अच्छे से पता है कि चाहे मेरे साथ कितना भी टॉर्चर हुआ है, बट दिस इज़ द राइट मोमेंट कि मैं आके अपनी ज़बान खोलूँ। मैं आकर बैठकर सिर्फ परेशानी में ना बैठा रहूँ, क्योंकि इससे लोगों को लगेगा कि अच्छा मेरा ही कोई कसूर था कि मैं कुछ बोल नहीं सका, कर नहीं सका। तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ठीक है, इसकी सिचुएशन में मेरे ख्याल से अगर इसको वाकई बहुत सच्ची मोहब्बत है और वो उसके साथ बड़ा इमोशनली कनेक्टेड था भी, तो भी उसके लिए यही बेस्ट मूव है फ़िलहाल कि वो अपने आप को टाइम दे। अगर वो इस टाइम आकर कोई बयान भी देता तो शायद हम ही लोग बैठकर कह रहे होते कि देखा ये थी इसकी मोहब्बत, ये तो फ़ौरन से आ गया बयानबाजियों पे, ये तो फ़ौरन से आ गया इस चीज़ को कैश करने। तो फिर लोगों की बात भी सच्ची हो जानी थी कि भाई वो सिर्फ उसके साथ उसकी फेम की वजह से था। लोगों की क्या बात करें। मैंने तो ऐसे कमेंट पर, अब एक कमेंट पर पढ़ रहा था, एक लड़की कह रही थी कि इसका मेरे साथ चक्कर था और हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया। ठीक है, सो लोग तो यार बुलशिट करते हैं यार। आपके किसी के हाथों पर तो कंट्रोल नहीं है ना। कीबोर्ड्स वॉरियर्स आर एवरीवेयर। वो किसी के वीडियो पर जाकर कुछ भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर। आपको ये समझना चाहिए अपने दिमाग से कि सच्चाई क्या है। अच्छा अनुमान, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बच्चे, शादी वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि उसके बच्चे किधर हैं। तो जो प्यारी मरियम के बच्चे हैं वो इस टाइम एहसन के फैमिली के पास हैं, एहसन के ही पास हैं, वही उनकी लुक आफ्टर कर रहा है। अब आगे जाकर फर्दर देखते हैं। अभी तो यार ये मामला बहुत ज़्यादा ताज़ा है, वो सब बहुत ज़्यादा दुख में है। इसको कोई हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीना गुजरेंगे, फिर वो लोग प्रॉपर डिसाइड कर पाएंगे कि बच्चे रहेंगे किसके पास। को बच्चे आइडियली डेफिनेटली एहसन के पास ही रहेंगे। एहसन उनका बाप है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो उसके नाना नानी को दे दे जाके बच्चे के लिए, जी आप पालें, मैं ज़िंदगी में मूव ऑन करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, बच्चे या तो माँ के पास रहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी माँ की होती है। माँ जिंदा नहीं रही, बाप ही उनकी लुक आफ्टर करेगा। हाँ, अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, जो कि तुम्हारा एक्चुअली क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर कि क्या वो दूसरी शादी करेगा नहीं, तो मैं आज आपको अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। एंड दैट्स गोइंग टू बी लाइक 100% परफेक्ट कि एहसन शादी करेगा। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हो सकता है साल बाद करे, 1.5 साल बाद करे, 2 साल बाद करे, लेकिन करेगा। पहली बात तो ये कि आपकी जो फैमिली सपोर्ट होती है ना टुवर्ड्स बच्चे स्पेशली, बड़ी लिमिटेड मैनर में रहती है। फैमिली चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, वो आपके बच्चों को नहीं पाल सकती। आपको एट द एंड एक पार्टनर चाहिए। हाँ, जो सौतेली माँ होती है
वो भी वैसा नहीं पा सकती। लेकिन अब एहसन को इस मोमेंट पर बड़ा चूज़ी होना पड़ेगा अपने सेकंड मैरिज के लिए कि वो एक ऐसी लड़की का इंतखाब करे जो कि दिल से इसके बच्चों को अपना बच्चा समझे। और ये भी ये बात ज़हन में रखी कि वैसे तो ये ज़्यादती होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अगर कोई दूसरी लड़की के साथ शादी करो तो आप उससे बच्चा प्लान ही ना करो ये सोच के कि हाँ मेरे बच्चों को वैल्यू ज़्यादा दे। एक आधा बच्चा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह आप उस औरत का भी हक खाते हो। तो ये इसको करना पड़ेगा, और अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो इसकी लाइफ बहुत टफ होने वाली है यार। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कैसे एक बाप जो है वो सिर्फ अपनी माँ या फिर बाकी बहनों के बलबूते पर 2 छोटे छोटे बच्चों को पाल सकता है। नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है नुमान, यही क्वेश्चन जो है एंकर भी इसके रिलेटिव से कर रहे थे प्यारी मरियम के। पहली बार वो तो कह रहे थे कि हम उसको तो इस चीज़ पर रोक नहीं सकते। उसका ये क्वेश्चन था कि आप उसको रोकोगे, तो उसने कहा नहीं, अब हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। सही बात। उसके साथ अब हमारा वो वाला रिलेशन नहीं रहा कि हम उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ से रोक सकें। वो अब खुद मुख्तार है, वो अपने फैसले ले सकते हैं, और वैसे भी उसको कानूनन भी हक है और दीनी तौर पर भी उसके पास ये राइट है कि वो आगे मूव ऑन कर सकता है। बट क्वेश्चन यही आता है कब और कैसे। और बहुत सारे लोग तो ये बात भी कर रहे थे कि नुमान कुछ वीडियोस में तो ये भी सुनने में आ रहा है कि प्यारी मरियम की जो डेथ है वो डॉक्टर्स की वजह से नहीं हुई। अच्छा। उसकी डेथ की कोई और रीजन थी। तो आप जरा ये वाली एक वीडियो देखें। प्यारी मरियम नामी टिकटॉकर की अभी जची के अमल में वफात हुई है। पाकिस्तान मरियम के ससुराल वाले बच्चेदानी निकालने की इजाजत नहीं दे रहे। यार देखो, ऐसे कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान जो है जो एक बच्चे पैदा कर सकती है लड़की, वो अपनी इस तरह से कर ले टोटली कि हाँ बच्चों के बगैर ज़िंदगी गुजार लेंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर्स ने बताया तो ठीक ही होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकता है कि हाँ ठीक है मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं वैसे भी आप ये दौर देखें ना, ये हम लोग कोई 1980 में रह रहे हैं। हाँ। ये जो है ये 2025 है। इस टाइम पे बहुत एडवांस किस्म की मेडिसिन्स हैं, बहुत एडवांस किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं जो आप करवा सकते हो, जो होते हैं। यहाँ पर मैं यही बात कहूँगी जो मैं अपनी हर पहली 2 वीडियोस में भी करती आई हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर्स का ही असर है, यहाँ पर डॉक्टर्स की ही गलती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हैवी फ्लो को रोक ना सके, उसको ट्रीट ना कर सके। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बीपी को कंट्रोल ना कर सके। ऐसी मेडिसिन नहीं है जो एनेस्थीसिया के जो एक्शन और रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर पाए। यहाँ पर अगर यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बनती हैं ना, तो उनसे बनने से पहले उनकी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, उनकी मेडिसिन्स को सामने रखा जाता है कि ये क्या है, कि किस वजह से हो रहा है। इसलिए अब आप लोगों ने देखा होगा कि डिलीवरी के टाइम जो डेथ रेट है वो कम से कम होता जा रहा है फ़िलहाल। क्योंकि हर तरह की मेडिसिन्स हर तरह के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। वो अब डॉक्टर्स की नीयत पर आ जाती है कि वो कितना, आप लोगों को पता है वैसे ये मेडिसिन सेल्स भी होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड सबको करते हैं, बट ये आगे से आगे सेल्स भी हो जाती है। तो अब सबके ही इदारों की नीयत पर ही बात आती है कि वो किस हद तक इसको सेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये जो सीन अभी तक है ना, ये तब तक डाउटफुल रहेगा जब तक एहसन का कोई प्रॉपर बयान नहीं आ जाता, और ये सब जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती। अगर वाकई ही डॉक्टर्स का कोई ना कोई कसूर है तो फिर इनको एक्शन भी लेना चाहिए इस सीन में। मेरे ख्याल से एहसन ने और मरियम ने ना, मुझे ऐसा फील होता है, ये तो एहसन ही सही बता सकता है कि शायद इन लोगों ने थोड़ी कंजूसी की होगी अपने इस पूरे डिलीवरी के प्रोसेस के अंदर ना। क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे कि वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि आप 12 वीक्स के बाद बड़े इजीली जेंडर को देख सकते हैं। एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो अराउंड 1.5-2 लाख का, मतलब अगर हमारी लैब्स इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर कनाडा से यूके से आए हुए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं भाई, उनके पास हर तरह की मशीनरी है। बात वहीं पे आ जाती है, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए होते, आपने अपनी सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया, तो मेरे ख्याल से मेडिकल से रिलेटेड ऐसी चीज़ अगर आप पर पैसा है ना, आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मेरा हमेशा से एक ही रूल रहा है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कुछ भी हो रहा है ना, तो आप इस पर मैक्सिमम इन्वेस्ट करें। आप ये मत देखें कि वहाँ से 500 बच जाएगा या 1000 बच जाएगा। सबसे टॉप डॉक्टर्स के पास जाएं, अच्छी से अच्छी मेडिसिन लें, और इस पे पैसा जितना भी लग रहा है इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आई थिंक इन लोगों ने इतना वाइजली इन्वेस्ट किया होता यहाँ पर, तो अब सबसे ज़्यादा ये शोर मचा रहे होते कि भाई हमने इतना पैसा इस हॉस्पिटल में ऐसे करके लगाया, क्यों ये रिजल्ट आया। बिल्कुल, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं लोगों ने इस पे भी कंजूसी की होगी कि नहीं इट्स जस्ट अनदर केस, हो जाते हैं बच्चे। और कुछ हमारे बड़े भी ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसको तो यहाँ पे करवा दो, फलाना करवा दो, तो वो उनके रिजल्ट्स फिर ऐसे आ सकते हैं।
सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमेशा अपने आप पर इन्वेस्ट करें, स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपका हस्बैंड कंजूस है तो उससे पैसे निकलवाएं, और अगर वो पैसे लगा रहा है तो आप कंजूस मत बने। आप इस तरह की कोई स्टेटमेंट ना दें कि नहीं कुछ भी नहीं होता, ऐसा तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। मतलब आपको अपनी हेल्थ का पहले ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।